हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फास्ट उपवास क्यों किया जाता है, आयुर्वेद में और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आपको आयुर्वेद और हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको ज्ञात हो सके। अब फास्ट उपवास, इंग्लिश में जिसको फास्ट बोलते हैं, हम लोग उसको उपवास बोलते हैं, और जिसका हमारे भारत में और भारतीय लोग जो विदेशों में भी रहते हैं वह भी बहुत मन से और ध्यान से फास्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि फ़ास्ट करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए यह अभी तक हम ठीक से नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आयुर्वेद में उपवास का बहुत अत्यधिक महत्व है, बहुत ही महत्व है, अत्यधिक महत्व है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक ऋतु के अनुसार हमारा क्या खान पान होना चाहिए, और उसमें जो त्यौहार होते हैं उनको खान पान से, फिर उनको उपवास से, दान और धर्म से उनको जोड़ दिया गया है, ताकि हम उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आप फास्ट करते हैं तो क्या होता है उससे आप सोचते हैं नहीं, फास्ट से हमारे को भगवान ये देगा। भगवान तो खैर जो सबको देता है, शरीर शुद्ध होता है। तो आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में कहा गया है, लंघने शपिते दोषे दीप्तोग्नो लांघवे सति स्वास्थ्यम श्रुतोड़ रुचि है पक्तिर्बलम ओजस्य जायते। इसका मतलब यह होता है कि विधि पूर्वक किए गए उपवास से बढ़े हुए दोष, जो हमारे 3 दोष होते हैं, वात, कफ और पित्त, वह ठीक हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म, समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारे को कोई बीमारी नहीं आती है। और उससे हमारी जठराग्नि, जो अग्नि होती है हमारे शरीर में, जो शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करती है, रसों को बनाती है, वह प्रदीप्त होती है, जिससे हमारे को स्वास्थ्य लाभ होता है। भूख प्यास हमारी समान हो जाती है, जिससे शरीर में नई शक्ति और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारे फास्ट से हमारे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वह, जैसे वेस्ट पदार्थ मीन्स टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और टॉक्सिन्स निकलने से आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप फास्ट करते हैं। कोई भी बीमारी होती है, यदि आपको कोई भी बीमारी होती है और आप फास्ट करते हैं तो वह ठीक हो जाती है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमारी ठीक हो जाती हैं। प्लीज़, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमारी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उससे हमारा जो पाचन क्रिया है वह अच्छी हो जाती है। नो प्लीज़। और हम नहीं अद्वैत, अच्छा, पाचन क्रिया है वो हमारी अच्छी हो जाती है। ये मेरा ग्रैंडसन है, तो टिपट ग्रैंडसन है, तो वह हमारी ठीक हो जाती है। हाँ, देते हैं, वह हमारी ठीक हो जाती है। लो, और हम थोड़े समय बाद में यदि हमारे को कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो हम उसको, बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो हम फास्ट के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। फास्ट करते हैं, थोड़े दिन के बाद में हमारे जो शरीर में टॉक्सिन्स या बीमारियों के, जो भी पहले शरीर में हमारे को टॉक्सिन्स निकलते हैं, उसके बाद में जिस शरीर के जिस हिस्से में हमारे जो बीमारी हो गई है, या कोई गांठ वगैरह हो गई है, या कैसी भी बीमारी हो गई है, शरीर उससे जो अपना प्रोटीन वगैरह लेना चाहती है। इस प्रकार हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक हो सकती हैं, होती भी हैं। तो कैसे फास्ट करना चाहिए? फास्ट हम 3 प्रकार से करते हैं। जैसे कि एक फास्ट होता है, वह एक टाइम खाना खा के होता है,
मतलब आप पूरे दिन आप लिक्विड लीजिए और एक ही टाइम आपको बैठ के सात्विक भोजन, जो सादा भोजन होता है, वह कीजिए। दूसरा होता है कि आपको फ्रूट्स पे फास्ट करना है, कि आप फ्रूट खाएं और एक ही टाइम बैठ के फ्रूट खाएं और उससे फास्ट करें। अब इनसे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदे इतने सारे मैंने बताए, लेकिन एक ही टाइम जो लोग उम्र वाले होते हैं वह ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाते, तो वह एक टाइम खा सकते हैं। फिर जो जिनको कुछ बीमारियां होती हैं या फिर जो बीमार होने वाले होते हैं, वह फ्रूट्स पे फास्ट कर सकते हैं। अब तीसरा हुआ, 2 हो गए। तीसरे प्रकार का फास्ट होता है, जैसे कि हमारे को पेट में पेट से रिलेटेड कोई बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं कई बार, कॉन्स्टिपेशन, और पेट से ही वह बीमारियां हमारे पूरे शरीर को बीमार कर देती हैं। तो वह फास्ट हमको पानी पे कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा दिन तक फास्ट ना करें, क्योंकि फास्ट ज़्यादा दिन तक एक साथ ना करें, क्योंकि वह आपको शरीर को कमज़ोर बना सकता है। क्योंकि जब आपको ऐसा लगे कि आपको कमज़ोरी आ रही है, तो आप फास्ट करना बंद कर दें। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, हमारा शरीर हमारा साइंटिस्ट है, हमारी घड़ी है, और क्लॉक जो हमारे को टाइम पे उठा सकती है, खाने का बता सकती है, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे को सब कुछ बताता है। डॉक्टर है हमारा शरीर के अंदर ही, जो हमारे शरीर को अपने आप से ही ठीक कर लेता है। हमारे को बाहर से दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर हम आयुर्वेद और ये के अनुसार चलते हैं, जो हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है। इस प्रकार आप पानी पे, इस प्रकार 3 टाइप से आप फास्ट कर सकते हैं। अब फास्ट कब करना चाहिए? जैसे कि यदि आप चाहें, ज़्यादातर तो ये अच्छा रहता है कि आप वीक में एक फास्ट करें। जैसे कि आप कोई भी एक दिन पसंद करें और वीक में एक बार फास्ट करें, जैसा आपसे हो के खाकर, एक टाइम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाकर, या फिर पानी पर, आपकी शारीरिक बीमारी के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। अब अगर आप वीक में एक बार नहीं कर सकते, आपको कमजोरी, तो आप मंथ में, महीने में, या 2 बार या 1 बार ज़रूर करें। इससे हमारे को हेल्थ की कोई भी बीमारी नहीं होती, हमेशा स्वस्थ रहता है। इस पर आप फास्ट से बहुत ही फ़ायदे उठा सकते हैं, क्योंकि जब आप फास्ट करेंगे तो आपके शरीर के सारे दोष दूर हो जाएंगे, बढ़े हुए सब दोष दूर हो जाएंगे। आपके जो जठराग्नि होती है, जठराग्नि जो हमारे शरीर में खाने को पचाती है, और अगर खाना नहीं पचता है तो वह हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में जम जाता है, और वह जमा हुआ जो होता है वह हमारे पूरे शरीर को दूषित कर देता है, बीमारियां पैदा करता है। इसलिए आप फास्ट ज़रूर करें। फास्ट का हमारे जीवन में, उपवास का हमारे जीवन में, आयुर्वेद में और अष्टांग हृदय का मैंने आपको सूत्र बताया। आपको मेरे चैनल पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस प्रकार आप उपवास करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको ना कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे थोड़ा काबू रखने की ज़रूरत है, और अपने मन को खुश रखें। इस प्रकार हेल्दी लाइफ जिएं। थैंक यू वेरी मच।